तो देखो स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ के बारे में। तो देखिए बेसिकली जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा क्या होता है, एवरेज रेट होता है। दूसरा रेट तुम्हारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो आज हम ग्राफ से समझेंगे कि आप अगर कोई ग्राफ दिया हो तो आप कैसे एवरेज रेट निकाल सकते हो और इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो। तो देखो, अगर हमारे लिए एक ग्राफ है, एक रिएक्शन है R2P। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, और टाइम वर्सेस टाइम। ये देखो तुम्हारा रिएक्टेंट है, दिस इज योर टाइम। अब देखो, ये माना जाता है कि हमारे इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट क्या है, अभी कोई भी कंज्यूम नहीं हुआ, थोड़ा सा भी मात्रा, तो ये ज्यादा होगा। समय बीतते जाएगा, ये कंज्यूम होता जाएगा। अगर हम एक पार्टिकुलर टाइम ले लें, टाइम T1, तो इस वाले पे तुमको क्या मिलेगा, ये रिएक्टेंट मिलेगा, R1 की मात्रा। अगर आप टाइम T2 लेते हो तो इस केस में देखो तुमको क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा R1 था वो R2 से ज्यादा था, तो इस ग्राफ से भी हमको पता चल रहा है। अगर आप R एवरेज निकालते हो, R एवरेज, तो हमने देखा था माइनस हम लोग लिखे थे R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। इसी को हम लोगों ने लिखा था डेल्टा R अपान डेल्टा T, राइट। ये तुम्हारा क्या है, R एवरेज। अगर आपको स्टूडेंट दिया हो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होता है। मान लिया हमने T है, अब इस टाइम T पे आप एक क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करो। अब इस जो होगा, इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रा करना होगा, एक टेंजेंट, राइट। ये टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया। अब इस जो टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप वो क्या देगा, R इंस्टेंटेनियस। इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप आपका देगा R इंस्टेंटेनियस। तो R इंस्टेंटेनियस आप क्या लिखते हो, माइनस dr अपान dt। देखो इधर स्लोप भी, देखो स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है ना, तो हमने देखा भी था पिछले क्लास में, जो R एवरेज निकल रहा था फॉर रिएक्टेंट वो नेगेटिव निकल रहा था। तो माइनस हम क्यों लगा देते हैं, क्योंकि रेट तो पॉजिटिव रखना हमको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए भी सेम कहानी है। इनिशियल कंडीशन में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, जीरो बना होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट अभी कंज्यूम होना शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसा होगा, जीरो से तुम्हारा शुरू होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है का कंसंट्रेशन, ये है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी वो बढ़ते जा रहा है। अगर हम एक टाइम T1 लेते हैं, क्या लेते हैं, टाइम T1, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, इसको कट करेगा, इधर तुमको मिलेगा कंसंट्रेशन P1, राइट। अब टाइम T2 ले लो, इस पे देखो आपको मिलेगा कंसंट्रेशन P2। तो अगर देखा जाए इधर से, तो ये तुमको क्या मिल रहा है, T2 माइनस T1, इधर से आपको मिल रहा है P2 माइनस P1। तो अगर इस इधर तुम क्या लिखोगे, इसका R एवरेज लिखोगे, तो तुमको मिलेगा P2 माइनस P1 अपान क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा P अपान डेल्टा T। इसका क्या हो गया, R एवरेज हो गया, राइट। R एवरेज। अब इधर से भी देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका स्लोप भी अब निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो डेल्टा P अपन डेल्टा T। अगर हम ये पूछ दें आपसे कि आप R इंस्टेंटेनियस बताओ इसके लिए, तो अब क्या करोगे, पार्टिकुलर टाइम कोई अब T ले लो, इस T से इसको हॉरिजॉन्टली लाइन वर्टिकल ड्रा करो। अब एक पॉइंट मिलेगा, अब इस पॉइंट पे अब क्या करो, एक टेंजेंट ड्रा कर दो। अब इस जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी R इंस्टेंटेनियस, और इसको क्या लिखोगे आप, dp अपान dt। तो ये स्टूडेंट था हमारा ग्राफ। अब इधर देखो, हमने अगर इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इतना लाइन क्या होगा, ये T2 माइनस T1, और ये तुम्हारा क्या होगा, ये वाला R2 माइनस R1। अगर ऊपर से लोगे तो R1 माइनस R2, तो इधर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वही हमने किया है। तो ये था हमारा ग्राफ, किसके लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए।